गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपनात्मा जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त मृत्यु है, और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है, और 200 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे, और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी। उसमें से 64 लाख शेष बनना हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है। वो समर्थ शक्ति थे। वो हम शेष क्यों बने थे, उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शेष क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे, कबीर भगवान ने। तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने, और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपको आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। और फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है आपके ऊपर